नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मशहूर रैपर बादशाह की मुंबई पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की। मामला सोशल मीडिया पे फेक लाइक और शेयर का है। सोशल मीडिया में ऐसी कई कंपनियां आ गई हैं जो आपका फेक अकाउंट बनाकर फेक लाइक और शेयर कराती हैं। सिंगर भूमि त्रिवेदी ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी जांच के दौरान ही बादशाह का मामला सामने आया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल अभी इसकी जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों से पूछताछ की है। लगभग 54 सोशल मीडिया की कंपनियां जांच के घेरे में आ गई हैं। पुलिस जांच अधिकारी का मानना है कि ये एक गंभीर समस्या है और इसी के द्वारा फेक न्यूज भी प्रचारित होती है। मेरे बेटे सुशांत के नाम को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। सुशांत के पिता ने आज सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि रिया चक्रवर्ती के ट्रांसफर याचिका खारिज कर दी जाए। केके सिंह ने कहा कि जब पूरा मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया है तो रिया का सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। इधर राजनीतिक पार्टियां सुशांत के मामले को अलग रंग देने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा नेता राम कदम और आशीष शेलार सुशांत के रहस्यमय मौत के बारे में क्या बयान दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब यह बात सामने आई है कि मौत के पूर्व उसने फिल्म जगत के निखिल अडवाणी जी और रमेश तोरानी जी से बात की थी। महाराष्ट्र की सरकार कम से कम उनसे यह तो पता करती कि मौत के पूर्व सुशांत की क्या मानसिकता थी, कौन सा ऐसा दबाव था। पर 50-55 दिन बीत गए हैं पर महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। क्या कारण है? डायरी के पन्ने फटे हुए हैं। अब ये फटे हुए पन्ने किसने फाड़े? महाराष्ट्र की सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही है? बिहार से आईपीएस अफसर आते हैं, वे इस बात की जांच नहीं करे करके महाराष्ट्र की सरकार उन्हें क्वारंटीन करती है। अब सीबीआई के अफसर आएंगे तो क्या महाराष्ट्र की सरकार उन्हें भी क्वारंटीन करेगी? महाराष्ट्र सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही है? ऐसी कौन सी आपत्ति है कि महाराष्ट्र की सरकार यह मामला सीबीआई को नहीं सौंपती? महाराष्ट्र का सरकार का रवैया कुछ बड़े लोगों को और नेताओं को बचाने का प्रयास अब देश और दुनिया से छुपा नहीं है, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, हम बार बार इस बात को उजागर कर रहे थे। आज जब दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ये मेंटल डिसऑर्डर या बाइपोलर होने के कारण उसकी आत्महत्या हुई है, जो कहने वाली मेंटल थेरेपिस्ट जो विदेशी नागरिक है सुजान वॉकर, इनके ऊपर कई संगीन सवाल आज खड़े हो चुके हैं। जो सुजान वॉकर मेंटल थेरेपिस्ट इस नाते भारत में प्रैक्टिस कर रही है, उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिशियल लाइसेंस या परमिशन मिली है क्या? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको परमिशन दी है क्या? जिस घर से वो प्रैक्टिस करती है, वो निवासी घर, रेसिडेंशियल घर में अगर प्रैक्टिस करनी है तो वहां बीएमसी की एनओसी और पुलिस की परमिशन लगती है क्या? उनको मिली है क्या? इन सवालों का जवाब मिल नहीं रहा है। एक चैनल को उन्होंने स्वयं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, मेंटल हेल्थ के मामले में इंटरव्यू दिया। मेंटल हेल्थ एक्ट जो भारत का है उसमें इस प्रकार की जानकारी देना यह आवश्यक नहीं होता है, वो गुनाह भी माना जाता है। बावजूद उसके सुजान वॉकर ने यह क्यों किया? किसके कहने पर किया? कौन से बॉलीवुड के पेशेंट उनके पास आते जिन्होंने उनको यह कहने के लिए मजबूर किया? इस प्रकार से बिना परमिशन अगर वो प्रैक्टिस कर रही है तो उनको बचाने के लिए राज्य सरकार का कौन व्यक्ति मदद कर रहा है? जांच इन सब चीजों की होनी चाहिए, हमारी मांग है। इधर ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल रिया से पूछताछ के बाद आज रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि सोमवार को ईडी रिया से फिर से पूछताछ करे। इधर रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने सुशांत के मौत की सीबीआई जांच को असंवैधानिक बताया है।
श्री शिंदे ने कहा है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की प्रस्तावित नहीं करती है ये गलत है। बहरहाल इस बीच रिया ने ये कहा है कि वह निर्दोष है, उससे जो भी पूछा जाएगा वो सभी चीजों का जवाब एजेंसी को देगी। बता दें कि रिया ने भी पूर्व में देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी। बहरहाल मामला जो भी हो, सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और रहस्यमय मौत से भी पर्दा उठना चाहिए। मनोरंजन जगत को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों के पास काम नहीं है। अब जब कुछ शूटिंग शुरू हो गई है तब महाराष्ट्र सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले कलाकार पे काम करने में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब मुंबई हाई कोर्ट ने वो पाबंदी हटा दी है। अब 65 से ऊपर के कलाकार भी काम कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उम्र के आधार पर पाबंदी लगाना गलत है। सभी कारोबार एक जैसे हैं, किसी एक वर्ग पर बंदिश लगाना अनुचित है। साल पुराने बरगद के पेड़ के हो रहे दुर्दशा के खिलाफ अदालत ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। ये बरगद का पेड़ दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में सीना ताने खड़ा है, लेकिन इसके अगल बगल खड़े हो रहे कंस्ट्रक्शन से पेड़ के ऊपर असर हो रहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि तत्काल इस पेड़ की देखभाल की जाए और उसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। पुलिस कमिश्नर से भी अभी बात की थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी बताया कि पुलिस कागजात से 23 करोड़ का लोन लेने वाले को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने MBA में मास्टर डिग्री लिया है, लेकिन अब वो ठगी का मास्टरमाइंड बन चुका है। बहरहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृत मान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के आरंभिक दौर में पता चला है कि प्राइवेट बैंक में बतौर लोन एजेंट के तौर पर वो काम करता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सरकार को मिड डे मील पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आप सरकार जानबूझकर बच्चों की आंखों में धूल झोंक रही है। आप सरकार ने अदालत में जो हलफनामा दाखिल किया था उसका बैंक खाते से मिलान नहीं था, इस कारण आपकी सरकार को अदालत ने फटकार लगाई है। आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।